नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो ही गई। 3 दिनों के लंबी पूछताछ के बाद में आखिरकार एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो एक ड्रामे के तहत चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आई है, सबसे बड़ी खबर आई है कि रिपब्लिक टीवी की एक जर्नलिस्ट शांता श्री सरकार ने रिपब्लिक टीवी को रातों रात छोड़ने को मजबूर हो गई है। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और उन ट्वीट में बड़ा खुलासा करते हुए रिपब्लिक टीवी की पूरी तरह से पोल खोल दी है, रिपब्लिक टीवी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। किस तरह से रिपब्लिक टीवी जो है वो एजेंडा चला रहा है, इस बात को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है शांता श्री सरकार, जो कि रिपब्लिक टीवी में जर्नलिस्ट थी। उनके ट्वीट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किए हैं और उन ट्वीट को जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट में जो है, ये ट्वीट उन्होंने किया है 8 सितंबर को रात को 11:24 पर, और इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है, मुझे आखिरकार सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है कि मैंने नैतिक कारणों की वजह से रिपब्लिक टीवी छोड़ दिया है। मुझे आखिरकार सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है, मैंने नैतिक कारणों की वजह से रिपब्लिक टीवी छोड़ दिया है। मैं अभी नोटिस पीरियड पर हूं, लेकिन रिपब्लिक टीवी द्वारा चलाए जा रहे खतरनाक एजेंडे का खुलासा करना चाहती हूं। जो बात लगातार हम कह रहे थे, वही बात जो है वो अब रिपब्लिक टीवी के एक जर्नलिस्ट जो कि उसके अंदर काम करती थी, रिपब्लिक टीवी के अंदर काम करती थी, उन्होंने एक खुलासा किया है। रिया चक्रवर्ती की इज्जत को तार-तार करने के लिए रिपब्लिक टीवी में एजेंडा चलाया जा रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं आज बोल रही हूं। यह रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले जर्नलिस्ट शांता श्री सरकार के शब्द हैं। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक टीवी जो है वो एक खतरनाक एजेंडा चला रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और एक महिला की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और इसीलिए मैं अब इस्तीफा दे रही हूं। एक और उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, रिपब्लिक टीवी में जर्नलिज्म वास्तव में मर चुका है। रिपब्लिक टीवी लगातार जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरह से सरकार का एजेंडा चला रहा है और जिस तरह से वहां पर गाली गलौज की जाती है, वो वास्तव में जो है वो रिपब्लिक टीवी में जर्नलिज्म जो है वो मर चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जो भी स्टोरी की है, मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि मैंने बगैर पक्षपात के की है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, मुझे अपने सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए एक औरत को बेइज्जत करना, जलील करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने अपना स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक जो भी काम किया था वो पूरी तरह से बगैर किसी पक्षपात के किया था, लेकिन अब ऐसा समय आ गया था जब मुझे एक औरत को बेइज्जत करना था, बार बार उसको जलील करना था, और इसीलिए मैं ये नहीं कर पा रही थी और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रही हूं और मैंने अपना स्टैंड ले लिया है। एक और ट्वीट इन्होंने किया कि इन्होंने कहा कि जो भी सुशांत सिंह के फॉलोवर हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि बॉयफ्रेंड के साथ में ड्रग लेना सुशांत की फैमिली की तरफ से आरोप नहीं लगाया गया था। यह एनसीबी ने जो रिया चक्रवर्ती को जो गिरफ्तार किया है उसमें कहा गया कि ड्रग लेने की वजह से जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन यहां पर ये जर्नलिस्ट जो है वो, ये पत्रकार जो है वो खुलासा कर रही है कि सुशांत की फैमिली की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें ड्रग लेने के बाद जो है वो कहीं पर भी आरोप में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। यह हत्या और पैसे के लेन देन का मामला था। जो पूरा मामला चल रहा था, जो सुशांत सिंह का जो मामला चल रहा था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, यह हत्या और पैसे के लेन देन का मामला अभी तक चल रहा था, लेकिन ड्रग का एंगल बाद में लाया गया और किस तरह से अब जो है वो रिया चक्रवर्ती को जो है इसमें फंसाया जा रहा है, जिसकी भी अभी जांच होनी है। यह हत्या और पैसे के लेन देन का मामला था जिसकी अभी जांच होनी है। बंगाली होने के साथ साथ मैं एक महिला हूं और मुझे शर्म आती है कि देश में सच जानने की सहन शक्ति जो है वो अब खत्म हो रही है। इसमें साथ ही साथ जो है रिपब्लिक टीवी को भी बेनकाब करते हुए देश की जनता को भी जो है वो लताड़ने का काम जो है वो इस पत्रकार ने किया है। इस पत्रकार ने कहा है कि देश की जनता के अंदर सच को जानने की सहन शक्ति जो है वो खत्म हो गई है और देश की जनता भी अब ऐसी हो चली है कि वो प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो मिर्च मसाला चाहती है। वो टीआरपी के लिए जिस तरह से चैनल के अंदर काम किया जाता है, वैसे ही जो है वो जनता भी अब हो चुकी है और जनता के अंदर सच जानने की जो सहन शक्ति होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है। जनता भी अब ये जानना चाह रही थी रोजाना कि किसी न किसी तरह से रिया चक्रवर्ती को जो है वो कब गिरफ्तार किया जाता है। जनता में भी इसको लेकर के उत्सुकता थी, इसी बात को जो है वो नोटिस कर रही है। यहां पर इन्होंने फिर इसके बाद में कई सारे ट्वीट किए हैं, वो थ्रेड में ट्वीट किए हैं और पूरी तरह से विस्तार में अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा कि पत्रकारिता में सच लाना मुझे सिखाया गया था, लेकिन सुशांत सिंह के केस में हर एंगल की जांच करने के लिए मुझे कहा गया सिवाय सच के।
पत्रकारिता का मतलब यह होता है कि आप सच को सामने रखें। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उसको आप छोड़ दीजिए। कौन सुशांत सिंह है और कौन रिया चक्रवर्ती है, उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब होना चाहिए सच क्या है, सच में क्या है और सच में दोषी कौन है, इस बात को लेकर के आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा था और केवल ये हो रहा था कि सच को छोड़ करके आप हर वो एंगल जो है, जो कि सरकार को, रिपब्लिक टीवी के जो एजेंडे को सूट करता हो, उस एजेंडे को जो है वो बाहर लेकर आइए, उसको एंगल को जो है वो बाहर लेकर के आइए। इन्होंने कहा कि मैंने दोनों परिवार के नजदीकी सदस्यों से बात की और यह पता चला कि सुशांत सिंह काफी दिनों से डिप्रेशन में गुजर रहा था। इन्होंने कहा कि मैंने दोनों परिवार की, सुशांत सिंह के परिवार और रिया चक्रवर्ती के परिवार, दोनों परिवार के करीबी जो सदस्य हैं उनसे बात की और यह पता चला कि सुशांत सिंह जो है वो कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। लेकिन इस बात को सामने रखना वो रिपब्लिक टीवी के एजेंडे को शूट नहीं करता है, इसीलिए इस एजेंडे को जो है वो दबा दिया गया और ड्रग की जो है वो बात जो है फिर वो उठा दी गई। एक और ट्वीट इन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि मुझे इस केस में फाइनेंशियली एंगल ढूंढने के लिए बोला गया। रिया के पिता की अकाउंट डिटेल खंगाली गई, जिसमें सुशांत सिंह के पैसे और 2 फ्लैट के पैसे, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, उसको जो है वो खंगाला गया। लेकिन यह भी रिपब्लिक टीवी के एजेंडे को शूट नहीं करता है। यह लगातार 72 घंटे तक लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी और इस केस की बारीकी से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन रिपब्लिक टीवी ने इनसे साफ तौर पर कह दिया था कि जो सरकार को शूट करता है और जो हमारे चैनल को शूट करता है, जो हमारे चैनल को टीआरपी को बढ़ाता है, केवल और केवल आप वही एजेंडा जो है वो आप लोगों को दिखाएं, केवल और केवल वही एजेंडा जो है वो आप बताएं। एक और ट्वीट इन्होंने किया, फिर मैंने देखा कि किस तरह से मेरे साथी रिया के घर पर आने जाने वालों को परेशान कर रहे थे, किस तरह से पुलिस और डिलीवरी बॉय के साथ में व्यवहार किया जा रहा था, जो सवाल जवाब किए जा रहे थे वो मुझे परेशान कर रहे थे। हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार थे वो वहां पर पुलिस के साथ में बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस के साथ में हाथापाई कर रहे थे। किस तरह से जो है और किस तरह से एक डिलीवरी बॉय जो है वो पिज्जा देने के लिए रिया चक्रवर्ती के घर पर आता है और किस तरह से एक रिपोर्टरों का झुंड जो है वो घेर करके मीडिया मोबिलिंचिंग करने की कोशिश करता है, वो भी हमने आपको दिखाया था। और किस तरह से मां बहन की गालियां जो है वो लाइव रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टरों ने दी थी, वो भी हमने आपको दिखाया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक औरत के कपड़े फाड़ने और चिल्लाने के लिए कहा गया और इसी तरह से मैं चैनल में बनी रहूंगी, ये मुझे सिखाया जा रहा था। बार बार लगातार इनसे प्रेशर इनके ऊपर डाला जा रहा था, इनको कहा जा रहा था कि आप किस तरह से जो है रिया चक्रवर्ती को जो है सवाल जवाब करिए, उनको जो है उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करिए, उनको जो है कचोटिए। लगातार इस तरह से बातें जो है वो कही जा रही थी और इन्होंने कहा कि ये सब बातें जो है मुझे परेशान कर रही थी। यह खुलासा है रिपब्लिक टीवी में काम करने वाली एक रिपोर्टर का, एक पत्रकार का, शांता सरकार का। उन्होंने साफ तौर पर रिपब्लिक टीवी के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। किस तरह से वहां पर पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है उसको बेनकाब कर दिया है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह से तेजिंदर सिंह सोढ़ी, उन्होंने भी कहा था कि पत्रकारिता से माफी मांगते हुए 3.5 साल तक इसकी आत्मा को मारा है, इसलिए मैंने रिपब्लिक टीवी को रिजाइन कर दिया है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी वो भी एक बेहद सीनियर जो है वो रिपोर्टर थे, पत्रकार थे और उन्होंने भी जो है रिपब्लिक टीवी को रिजाइन कर दिया था। और अब जो है वो शांता श्री सरकार ने भी जो है वो रिजाइन कर दिया है और किस तरह से पूरी जो है वो बात कही है, पूरी अपनी बात लिखी है कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी के अंदर जो है वो एजेंडा चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी के अंदर और रिपब्लिक टीवी जैसे जो भी गोदी मीडिया के चैनल हैं उनमें किस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है। अब उनको बेनकाब कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि उनके अंदर काम करने वाले पत्रकार ही बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक जो है, कब तक ये गोदी मीडिया के एंकर, कब तक ये गोदी मीडिया के चैनल जो हैं वो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। क्योंकि अब तो आपके साथ में काम करने वाले रिपोर्टरों ने ही जो है वो बगावत कर दिया है और उन्होंने कह दिया कि पानी जो है अब सर से ऊपर चला गया है। अब ऐसे में बोलना बेहद जरूरी है कि समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 2 हिस्सों में समाज को बांट दिया गया है, या तो आप रिया चक्रवर्ती को चुने या आप सुशांत सिंह को चुने, या आप हिंदुओं को चुने या आप मुसलमानों को चुने, या आप बीजेपी को चुने या आप कांग्रेस को चुने। इस तरह से खाई पैदा कर दी गई है। या आप इस तरफ खड़े हो जाइए या आप इस तरफ खड़े हो जाइए, बीच का रास्ता, सच का रास्ता खत्म कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। आप इस तरफ आ जाइए और जो भी गलत है, जो भी सही है, केवल इसी तरफ की बातें करते रहिए, या आप इस तरफ आ जाइए और जो भी गलत और जो भी सही इस तरफ है, केवल उसी की बातें करते रहिए।
खत्म कर दिया गया है वाद विवाद संवाद की जो प्रक्रिया होती है देश और समाज के बीच में, मीडिया के बीच में, सरकारों के बीच में, उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। केवल और केवल दो खेमों के बीच में जो है वो लोगों को बांट दिया गया है, समाज को बांट दिया गया है। लेकिन जिस तरह से इसका खामियाजा आने वाले पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा उसका ख्याल जो है इन लोगों को नहीं है। ये केवल और केवल जो है वो आज की खेती काट रहे हैं, आज ये उगा रहे हैं और आज ही जो है उसको काट करके खा रहे हैं। इनको नहीं मालूम है कि इस जो फसल ये उगा रहे हैं उस फसल का आने वाली पीढ़ियों पर जो है वो कितना भयंकर प्रभाव पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां जो है उसको कितना भुगतेंगी। अब सवाल यही उठता है कि गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो भी गोदी मीडिया को बेनकाब कर रहे हैं, तो क्या जनता की आंखें खुलेंगी? और जनता ने जिस तरह से रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 बनाया है टीआरपी के लिए, किस तरह से टीआरपी के लिए वहां पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वहां के पत्रकार जो है इस बात को एक्सपोज कर रहे हैं, तो क्या जनता इन सब चीजों को समझेगी या अभी भी जो है जनता इसी तरह से चटकारे लेते हुए इसी तरह के जो गोदी मीडिया के जो चैनल है उनको देखती रहेगी और उनको नंबर 1 बनाने का काम करती रहेगी? या वाकई जो है जनता को जो है एक दो नहीं बल्कि जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।